नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कल युवराज का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे बेटा। आज मैं फिर बोल रही हूँ दोबारा। आपकी उम्र लंबी हो, आप अच्छे से पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, इतना आगे बढ़ें कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बर्थडे को लेकर इतना गहमी गहमी हो रहा है, गहमा गहमी। कुछ तो उसमें जो है महादेव नहीं गए, इस कारण है। तो उनका अपना घर पे करना था, अपने घर पे विष्णु ने शायद कहा था, तो इसलिए वो अपने घर पे मना रहे थे। चलो, वहाँ उनकी मौसा ने बहुत अच्छा भी बर्थडे मनाया, अच्छी बात है। ऐसे करना चाहिए क्योंकि माँ नहीं है, माँ मासी समान होती हैं, मासी माँ के समान होती हैं। आपने बेटा बहुत अच्छा किया, हम तो यही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया। बर्थडे किया युवराज का। युवराज बहुत रो रहा था, परेशान था, पूरे उसमें देखे हैं, चिल्ला रहा था, रो रहा था, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो गए तो उसको उलझन हो रही थी, लग रहा था। और पहले से भी वो बीमार चल रहा है, काफ़ी बीमार रहता है ठंडक में। मानता नहीं है, बच्चा है, इधर उधर घूमता रहता है, तो इसीलिए वो बीमार बार बार पड़ रहा है। और वैसे भी रहता है, बिना माँ बाप का बच्चा है, और पिता उसके हैं नहीं, माँ है नहीं, दूध वगैरह कम पिया है, तो जो है इसलिए भी कुछ परेशान रहता है। माँ अगर आज रहती तो थोड़ा बच्चों का अलग वो होता है, कुछ बच्चे रहते भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बीमार, तो वो बीमार रहता है, अक्सर देखते हैं। आप दवा कराती हैं, ठीक है, आप अच्छे से देख रेख कर रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप देख रेख अच्छे से नहीं कर रही हैं, आप बहुत अच्छे से कर रही हैं, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन एक बार बाबूजी से आप लोग बात करिए, विष्णुराज को हो सके तो छुड़ा दें, क्योंकि अगर वो कातिल नहीं है मालती की तो उसको छुड़ा देना चाहिए। दहेज नहीं लिया है तो दहेज का लीगल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब उसमें कई पहलू हैं। वो लोग आप लोग ही जान सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं उसको। उसमें कई पहलू हैं, तो जो है ताड़ी दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती है, एक से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो इसलिए आप लोगों को आपस में बात करना चाहिए उस बच्चे के लिए, युवराज के लिए मैं कह रही हूँ, और किसी के लिए नहीं। अगर उसका पापा होगा तो उसको आगे प्रॉपर्टी वगैरह में हिस्सा मिलेगा, अगर नहीं विष्णु छूट के आते हैं तो फिर नामुमकिन है, मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आजकल जो नियम है कि अगर माँ बाप चाहें तो एक किसी को, अगर 4 बच्चे हैं तो एक किसी को प्रॉपर्टी अपनी दे सकते हैं। उसमें फिर मुकदमा करना पड़ेगा, कहाँ से युवराज के पास पैसा आएगा? मुकदमा वो कहाँ से लड़ेगा बताओ? अपने पापा वाला मुकदमा कहाँ से लड़ेगा? उसके पापा के नाम ही नहीं रहेगा तब कहाँ? अगर पापा के नाम रहेगा तब तो वो पाएगा, अगर पापा के नाम भी नहीं है कुछ भी, तो वो कहाँ से पा जाएगा भाई? उसके दादा बाबा जो है, दादी बाबा दोनों लोग सहमत से दे जाएंगे दोनों बच्चों को, तो ये युवराज कहाँ से पाएगा? नहीं पाएगा, उसमें लाले पड़ जाएंगे पाने में। तो अगर इतना कर रही हैं तो थोड़ा सा उसके लिए ये भी आप लोग करिए कि विष्णु छूट के आ जाते हैं। अगर नहीं दोषी हैं, आप लोग सोच समझ लीजिए, बात कर लीजिए, ये आप लोग ही जान सकती हैं, हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि ये घर घर के अंदर की बात है। तो आप लोग समझ के आप विष्णु को छुड़ाइए, कि कम से कम उसमें लिखवा दीजिए कि बच्चे की जो भी प्रॉपर्टी है वो बच्चे की रहेगी। उसमें ये शर्त रख के आप उनको छुड़वाइए, और थोड़ा बहुत विष्णु अपने पास रखें, और आधा युवराज का आधा विष्णु का हो जाएगा। तो अगर विष्णु कहीं खुदा न खास्ता शादी भी कर लेते हैं तब भी आधी प्रॉपर्टी बच्चे की रहेगी, सेफ्टी के लिए ये चीज़ हो सकता है। लेकिन इसमें आपस में आप लोग बात कर लीजिए और कोशिश यही करिए कि उसको छुड़वा दीजिए। अगर विष्णु आ जाता है तो बच्चे की प्रॉपर्टी सिक्योर रहेगी। नहीं तो उनके बाबा हैं, किसी को भी एक को लिख के, दो भाई बेटे हैं ही हैं, उनको लिख के चले जाएंगे, तब ये नहीं पाएगा। चाहे जितना छटपटाएगा नहीं पाएगा। फिर वो होता है एक लड़ाई वाली प्रक्रिया, पूरा लड़ाई लड़ेगा तब मिलेगा। तो वो बच्चा कहाँ से पैसा पाएगा, कहाँ वकील को देगा, कितना दौड़ भाग करेगा? और 10-12 साल का बच्चा 18 साल का भी हो जाएगा तो 18 साल का बच्चा कितना कमा लेता है? कहीं कुछ नहीं कर पाएगा, और कोई भी उसका साथ भी नहीं देगा उस समय। क्योंकि जो है एक बड़ा हो जाएगा तो सब लोग यही सोचेंगे अब कमाने खाने वाला है, खुद करके अपना कमाए खाए, तो फिर उसके लिए परेशानी हो जाएगी। हम तो यही कहेंगे। और आप अच्छे से देख रेख कर रही हैं तो थोड़ा सा और इस पे बात बात कर लीजिए। अगर ठीक ठाक है, कुछ नहीं गलती है, तो आप लोग समझदार हैं और उसको छुड़ाने का कोशिश करिए। क्योंकि इस समय जो चल रहा, पहले था कि पिता के नाम की बाप खत्म होता था, पिता के नाम पर प्रॉपर्टी चली जाती थी, पिता खत्म होता था,
फिर बच्चों के नाम प्रॉपर्टी। अब ये चीज़ नहीं है, अब वो दूसरी चीज़ है। फिर महादेव की भी वीडियो देखे, महादेव कह रहे थे गाड़ी किस्त वगैरह नहीं जमा है, तो गाड़ी भी कह रहे थे हो सकता बैंक वाले खींच के ले जाएंगे, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो खुदा न खास्ता नहीं छूटेगा तो उसको बेच बाच करके अपना वकीलों को देगा, ये भी हो सकता है कि महादेव ही कह देंगे हम पैसा दे रहे हैं, हम जो है इसका किस्त भर रहे हैं, हम ले रहे हैं, जो 2-4 लाख का था वो हम दे रहे हैं, इसमें खर्च किए हैं। अब उन लोगों की आपस की बात है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो है हम अपने जो है वीडियो देखते हैं उसी हिसाब से जो बताते हैं। और महादेव भी सही कह रहा था, आप भी सही हैं अपने जगह पे। लेकिन कल बर्थडे था, महादेव ने यहाँ केक काटा, उनकी मम्मी भी बहुत रो रही थी, युवराज अपने पोते को याद करके। अच्छी बात है, मालती होती तो आज दूसरी बात होती, नहीं है। खैर भगवान जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति दे और युवराज को इतना बड़ा ताकतवर बना दे कि पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, कि उससे ज़्यादा कमा के अपना रख दे, अपनी माँ का नाम रोशन करे, बाप पिता का नाम रोशन करे, हम यही कहेंगे। और उनके नाना जी का भी स्टेटमेंट आया, वो भी ठीक कहे कि जो है महादेव को जो बोले थे वही बता रहे थे, कि महादेव कह रहे थे कि हिस्सा हसिया उसको कहाँ से मिलेगा। वो भी इसी चीज़ का बात कर रहे थे कि महादेव को बुलाए थे कुछ बात करने के लिए, महादेव नहीं आए। महादेव को जाना चाहिए, अगर बुलाए थे बाबूजी तो वहाँ पे जा करके बात करना चाहिए, 2-3 लोगों के साथ में जा करके, या बाबूजी को ही बुला लेते अलग कि आप आइए यहाँ बात कर लेते हैं। अगर डर रहे थे, डरने कोई बात नहीं है, 2-4 लोगों को साथ में लेके जाते, आप बात करते, ऐसा थोड़ी ना कोई मार देगा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, सुरक्षा पहली चीज़ है, सुरक्षा से जाइए और जाके आप बात करिए। और कल बर्थडे था, आपको दिन में ही जाकर लौट आना चाहिए, जब भीड़ वगैरह नहीं था तब थोड़ी देर जाते, अपना लौट आते, बात करके 2-4-6 लोगों के साथ जाते, फिर लौट आते, रात में नहीं रुकते, क्योंकि भीड़ वगैरह में नहीं रुकना चाहिए, नहीं मन था रात को आकर के अपने यहाँ जो है बर्थडे का सेलिब्रेशन करते। चलो आपने भी किया, ठीक है। बाबूजी से फिर यही कहेंगे आप एक बार बिसरू को छुड़ाने का कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर बाप का साया हो जाए बहुत अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे किसी भी बच्चे को माँ बाप का साया उसके सर से न छीने भगवान ईश्वर। और शांति, और जो है उनकी मौसी बड़ी बहुत अच्छे से उसकी देख रेख कर रही हैं, परेशान रहती हैं, दिन भर देखते हैं, लिए रहती हैं, बच्चे को परेशान रहते हैं उनके मौसी। ऐसा ही करना चाहिए बच्चों के साथ, जैसे अपना लड़का वैसे बहन का लड़का, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना भूलिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।